नमस्कार। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स की एक ऐसी छिपी हुई दुनिया में चलेंगे जिसके बारे में हम अक्सर सोचते भी नहीं हैं। जरा सोचिए, जब भी कार्ब्स का नाम आता है तो दिमाग में सीधा रोटी, चावल या चीनी आती है ना? पर क्या हो अगर सबसे जरूरी कार्ब्स ये हों ही नहीं? इसका जवाब काफी हैरान करने वाला है। असल में ये वो कार्ब्स हैं जो हमारे आसपास की पूरी दुनिया को बनाते हैं, उसे आकार देते हैं। तो चलिए ब्रेड और चीनी की दुनिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन अनजाने बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक्सप्लोर करते हैं जो पौधों की दुनिया की असली नींव हैं। इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। सीधे शब्दों में कहें तो ये कॉम्प्लेक्स शुगर की लंबी लंबी चेन्स होती हैं। और हाँ, आम चीनी के बिल्कुल उलट, इनका कोई स्वाद नहीं होता और ये पानी में भी आसानी से नहीं घुलते। तो आज हम इन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के 3 खास परिवारों पर फोकस करेंगे: गोंद, हेमीसेल्युलोज और ग्लूकेंस। सबसे पहले बात करते हैं गोंद की। और नहीं, ये सिर्फ चिपकाने वाली चीज नहीं है, ये तो प्रकृति का एक कमाल का सुरक्षा कवच है। गोंद असल में पौधों से निकलने वाला एक चिपचिपा पदार्थ है। अक्सर इसको पेड़ों की छाल से एक रिसाव के रूप में देखा जाता है। और यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात है। पता है ये गोंद निकलता क्यों है? ये पौधे की स्ट्रेस के खिलाफ एक रिएक्शन है। मतलब ये पौधे का खुद को ठीक करने का, आत्मरक्षा का तरीका है। ये देखिए, ये है अरेबिक गोंद, एक परफेक्ट उदाहरण। इसे बबूल के पेड़ से निकाला जाता है और इस पूरी प्रक्रिया को गमोसिस कहते हैं। बेसिकली जब पौधे को चोट लगती है तो वो अपने घाव भरने के लिए ये गोंद छोड़ता है। तो इसे जमा कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। पहले पेड़ पर एक छोटा सा चीरा लगाया जाता है, फिर उस घाव को सील करने के लिए गोंद बाहर आता है और बस जब ये सूखकर कठोर हो जाता है तो इसे निकाल लिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेमीसेल्युलोज की। ये पौधों की कोशिकाओं का, उनके सेल्स का एक अनोखा हीरो है जो उन्हें स्ट्रक्चर और मजबूती देता है। हेमीसेल्युलोज को ठीक से समझने के लिए ना, इसकी तुलना आम सेल्युलोज से करते हैं जिसके बारे में हमने सुना है। तो जहां सेल्युलोज एकदम सीधा मजबूत बीम जैसा होता है, वहीं हेमीसेल्युलोज एक फ्लेक्सिबल कनेक्टर जैसा है जिसमें छोटी ब्रांच्ड चेन्स होते हैं। और ये सिर्फ ग्लूकोज से नहीं बल्कि जाइलोज और मैनोज जैसे अलग अलग शुगर से बना होता है। इसको ऐसे सोचिए, अगर पौधे की सेल वॉल एक बिल्डिंग है तो सेल्युलोज उसमें लगे पत्थर हैं और हेमीसेल्युलोज वो सरिया या स्टील है जो सब कुछ जोड़कर रखता है, उसे क्रॉस लिंकिंग सपोर्ट देता है। और इसके इस्तेमाल वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। इथेनॉल बनाने से लेकर खाने की ऐसी पैकेजिंग जो ऑक्सीजन से बचाए, और यहाँ तक कि डाइट फूड्स में फैट को रिप्लेस करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी परिवार पर, ग्लूकेन्स। ये सिर्फ एनर्जी के मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, बल्कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत बहुत जरूरी हैं। ग्लूकेन्स जो है वो मोटा मोटी 2 तरह के होते हैं। एक है अल्फा ग्लूकेन्स, जैसे कि स्टार्च, इनका काम है एनर्जी स्टोर करना। और दूसरी तरफ है बीटा ग्लूकेन्स, जैसे कि सेल्यूलोज या ओट फाइबर। इनका काम स्ट्रक्चरल है, मतलब ढांचा बनाना, और इनके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 3 ग्राम। शायद छोटा सा नंबर लगे, है ना? लेकिन इसका हमारी सेहत से बहुत गहरा नाता है। रिसर्च बताती है कि अगर रोज सिर्फ 3 ग्राम ओट फाइबर बीटा ग्लूकेन लिया जाए तो ये शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम एलडीएल कहते हैं, उसके लेवल को कम कर सकता है। सोचिए ये साधारण से कार्ब्स कितने पावरफुल हो सकते हैं। तो ये बीटा ग्लूकेन्स हैं क्या? ये नेचुरल गोंद है। खाने की चीज़ों में टेक्सचर लाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फाइबर सप्लीमेंट्स के तौर पर तो ये काफ़ी पॉपुलर हैं ही, और तो और मेडिकल फील्ड में भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हमने इन 3 परिवारों के बारे में जाना: गोंद, हेमीसेल्युलोज और ग्लूकेन्स। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये प्लांट किंगडम के लिए एक पूरा टूल किट कैसे बनाते हैं। ये टेबल इस पूरी कहानी को आसानी से समझाती है। देखिए, गोंद जो पेड़ों के घाव भरता है, वो हमारे लिए थिकनर का काम करता है। हेमीसेल्युलोज जो सेल को मजबूती देता है, उससे हम पैकेजिंग से लेकर डाइट फूड तक बनाते हैं। और बीटा ग्लूकेन्स जो सेल स्ट्रक्चर का हिस्सा है, वो हमारा कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करते हैं। एक पेड़ के घाव भरने से लेकर हमारी सेहत सुधारने तक, ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स सच में प्रकृति का एक वर्सेटाइल केमिकल टूलकिट है। तो अब एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। अगली बार जब किसी फूड पैकेट पर गम
या फाइबर लिखा देखें तो क्या उसे सिर्फ एक फिलर समझा जाएगा या प्रकृति की एक बेहतरीन और कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग का नमूना? इस पर सोचना जरूरी है।